हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल टाइम क्लास में स्वागत है। मैं जितेंद्र। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में दोस्तों मैं फिर से एक छोटी सी वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। उस वीडियो का नाम है सौरमंडल, जो कि मैंने पिछले क्लास में बता दिया था कि सौरमंडल होता क्या है। और आज मैं जो लेकर आया हूँ एक छोटी सी वीडियो, सौरमंडल का एक भाग है, एक टुकड़ा है, जिसका नाम है बुध और शुक्र ग्रह। मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था कि जो हमारे सौरमंडल में जो टोटल ग्रह है कितना है, टोटल ग्रहों की जो संख्या है वो 8 है। टोटल ग्रह की संख्या कितना है तो 8 है। लेकिन मुझे 8 ग्रह में से सारे ग्रह नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपकी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वो सारे ग्रह से नहीं पूछते हैं। क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन, जो अधिकतम जो क्वेश्चन बनते हैं बुध और शुक्र से बनता है। किससे बनता है? बुध और शुक्र से बनता है। तो आज हम बुध और शुक्र के बारे में ही देखेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा सी शॉर्ट है। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो छोटा देखिए, घबराइएगा मत कि कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज हो, अगर छोटा अगर देख रहे हैं या उस टॉपिक छोटा हो या कोई काम छोटा हो तो उसकी काम छोटा नहीं होता है। नाम छोटा हो सकता है बट उसकी काम जो है बहुत बड़ा होता है। जैसे कि आप बुध और शुक्र की ग्रह की मैं बात कर रहा हूँ। आपके एग्जाम के अगर किसी भी एग्जाम में देखते हैं, चाहे एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन बुध और शुक्र ग्रह से काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने जो लेकर के आया हूँ बुध और शुक्र के ग्रह के बारे में और बताऊंगा कि देखिए बुध और शुक्र के ग्रह जो है हमारे सूर्य के चारों तरफ कैसे परिक्रमा करता है, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि जो सौर मंडल में यह मेरा सूर्य है। क्या है? यह मेरा सूर्य मंडल, जो सौर मंडल में यह मेरा सूर्य है, जो आपकी गोला है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? सूर्य है। यह जो मेरा है यह सूर्य है, ठीक है। और सूर्य की जो चारों तरफ परिक्रमा करता है, सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करता है ग्रह, सबसे पहले जो ग्रह है बुध आता है। सबसे पहले कौन सा ग्रह है? बुध है। इसीलिए कहा गया है, पहले मैंने बुध ग्रह के बारे में बताऊंगा, उसके बाद शुक्र ग्रह के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है बुध है, और इसके बाद शुक्र है, ठीक है। तो आज मैं इसी दोनों पे चर्चा करने वाला हूँ कि बुध ग्रह क्या करता है, शुक्र ग्रह जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस दोनों से तुम आज क्लियर करेंगे। और नेक्स्ट जो हम क्लास लेकर के आएंगे उसके बारे में बताऊंगी कि अदर जो आपके ग्रह बच रहे हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा, और फिर आपको लोगों में डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। यहाँ करा कि बुध ग्रह और शुक्र ग्रह की बात करते हैं। यह जो आपका बुध ग्रह है और दूसरा यह है शुक्र ग्रह। ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया बुध ग्रह, दूसरा हो गया शुक्र ग्रह। तो मैंने फिलहाल में बुध ग्रह पे चर्चा करूंगा, शुक्र ग्रह की मैं बताऊंगा बाद में। तो देखिएगा बुध ग्रह जो है हमारे सूर्य के चारों तरफ कैसे परिक्रमा करता है। पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, आपका क्वेश्चन यहाँ से बनना रेडी हो जाता है कि बुध का सबसे नजदीक, शुक्र का जो है, जो मेरा सूर्य है, सूर्य का सबसे नजदीक जो ग्रह है वो कौन सी ग्रह है? तो ये बुध ग्रह है। याद रखिएगा, जो सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। अगर किसी भी व्यक्ति, अगर किसी पर्सन के बीच, अगर उसके पास में कोई भी चीज जितना नजदीक रखोगे वो उतना ही जल्दी कार्य पूरा करता है। तो ठीक उस तरह ही अगर सूर्य के जितना नजदीक है बुध ग्रह, ये सबसे करीब है, सबसे नजदीक है। जितना भी 8 ग्रह है, उस सारे 8 ग्रह से ये सबसे नजदीक ग्रह है, क्या है? बुध है। तो जब बुध ग्रह सबसे नजदीक है तो ये सबसे जल्दी परिक्रमा करेंगे बुध का, सूर्य का। तो ये जो सूर्य का जो परिक्रमा करता है 8 ग्रहों में से सबसे पहले यह ग्रह परिक्रमा करता है केवल 88 दिन में। कितने दिन में करता है? तो केवल 88 दिन में इसका पूरा परिक्रमा कर लेता है। ध्यान दीजिएगा, 88 दिन में सूर्य का जो परिक्रमा है पूरा परिक्रमा कर लेता है बुध ग्रह, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आपके जो दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में जो बनेंगे, कह रहा है कि बुध ग्रह का कोई उपग्रह होता है या नहीं। बुध ग्रह का कोई उपग्रह होता है या नहीं, उस पर बताएंगे। देखिए मैंने पहले बताया कि आज जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ बुध और शुक्र ग्रह के बारे में बता रहा हूँ। तो कह रहा है बुध या शुक्र दोनों ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी अपना उपग्रह नहीं होता है। क्या होता है? दोनों का अपना उपग्रह नहीं होता है। इसके साथ ही जो बुध ग्रह है इस पे जीवन संभव नहीं है। इस पे क्या जीवन संभव नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो सौर मंडल में 8 ग्रह है, टोटल कितना मैंने बताया? 8 ग्रह है। और 8 ग्रह में से पृथ्वी ही एक ऐसा इकलौता ग्रह है, पृथ्वी ही एक ऐसा इकलौता ग्रह है जिसपे जीवन संभव है। इस पे जीवन इसलिए संभव है कि जो जीवित जो है, निर्जीव जो है, जैसे जो सजीव जो रहते हैं, यानी कि जीवित व्यक्ति को
या पशु पक्षी को जो जीने के लिए जो चीज इस चीज की जरूरत पड़ती है वो सारे के सारे इस धरती पे, इस पृथ्वी पे अवेलेबल है। इसकी वजह से पृथ्वी पे जीवन संभव है। क्योंकि जो टेम्परेचर की बात अगर देखते हैं तो टेम्परेचर इक्वल है। जितना टेम्परेचर मनुष्य को होना चाहिए, एक जीवित व्यक्ति को होना चाहिए, उतना टेम्परेचर इस पृथ्वी पे मिल जाता है। ठीक है। और करेंगे बुध पे, तो बुध पे आप लोग का जीवन संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारा सूर्य है और सूर्य के सबसे करीब है बुध ग्रह, सूर्य का सबसे करीब है बुध ग्रह, तो इसका जो टेम्परेचर है सबसे ज्यादा हाई रहता है बुध ग्रह पे। वहां पे जो टेम्परेचर है सबसे ज्यादा हाई रहता है, जिसकी वजह से वहां पे जल नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, इसलिए वहां पे जीवन संभव नहीं होता है। ठीक है, आपने देख लिया। उसके बाद करा है बुध ग्रह पे, आपने देख लिया कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं कैसे बनेंगे, कि आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे कि बुध ग्रह जो है सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है, तो ध्यान रखिएगा कि 88 दिन में जो है सूर्य का परिक्रमा बुध ग्रह करते हैं। केवल 88 दिन, यानी 8 ग्रह में से सबसे कम ग्रह दिन जो है एक ऐसा बुध ग्रह है जो सबसे कम समय लेता है। ठीक है। उसके बाद कहा कि जो बुध ग्रह का कोई अपना उपग्रह होता है तो अपना उपग्रह कोई नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद कहा है कि बुध, आपने देखा होगा कि बुध और सूर्य, यहाँ पे सूर्य हो गया और यहाँ पे अब गया बुध हो गया, इस दोनों की बीच की दूरी, इस दोनों की बीच की दूरी कितना है, तो 58 मिलियन किलोमीटर है। 58 मिलियन किलोमीटर है इस दोनों की बीच की दूरी। ठीक है। अब कहा कि जो बुध ग्रह है, आपने देखा होगा एक तारा के रूप में दिखता है। ग्रह हम जो तारा दिखते हैं वो एक बिल्कुल छोटा सा तारा दिखता है, लेकिन ये जो बुध ग्रह है मेरा, ये जो मेरी बुध ग्रह है, अगर इसकी व्यास की बात करते हैं तो इसकी व्यास जो है 3000 किलोमीटर है। कितना है? 3000 किलोमीटर इसकी व्यास है। तो ध्यान रखिएगा, जो जो मैंने टॉपिक बताया, छोटी सी मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चन जो है, जो आपकी जो टॉपिक है छोटा है, मगर आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं, सबसे जो है ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब आते हैं शुक्र ग्रह पे, देखते हैं थोड़ा। कह कि शुक्र जो ग्रह है, शुक्र ग्रह को सबसे पहले कितने नामों से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को, जो शुक्र ग्रह है, इसका जो कई नाम है, हमारे एग्जाम में देखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछते हैं और पूछे जाते भी हैं, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम लीजिए, छोटे एग्जाम लीजिए, बड़े एग्जाम लीजिए, तो उसमें देखिएगा कि शुक्र ग्रह को कितने नामों से जाना जाता है। जैसे कि आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि साय का तारा किसे कहते हैं, या भोर का तारा किसे कहते हैं, या सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, यानी किसी भी, माने हर एक कई प्रकार के इसको नाम से जाना जाता है। तो हम ये जो करा है कि जो शुक्र ग्रह है इसको हम कितने नामों से जानते हैं। जैसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, इसको जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, इसे साय का तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साय का तारा भी कहा जाता है। उसके बाद इसको भोर का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं। यह सबसे चमकीला ग्रह होता है, यह सबसे चमकीला ग्रह होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो शुक्र ग्रह है इसको कितने सारे नामों से जाने जाते हैं, और आपकी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं एग्जैक्टली यही पूछेंगे कि शुक्र ज्यादा, इससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे और ना ही पूछे जाते हैं। क्योंकि शुक्र ग्रह जो है, शुक्र ग्रह से यह पूछेंगे कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, या पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहते हैं, या साय का तारा किसे कहते हैं, या आपकी सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं, या भोर का तारा किसे कहते हैं। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, यह जो है पृथ्वी सूर्य का दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है, सूर्य का दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है। तो पहला कौन सा है? तो पहला जो है बुध है। पहला कौन सा है? बुध है, और दूसरा जो है शुक्र है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। पहला कौन सा है? बुध है। दूसरा कौन सा है? शुक्र है। तो पहला अगर बुध केवल 88 दिन में चक्कर लगाता है पूरे, तो शुक्र जो है 225 दिन में चक्कर लगाता है। देखिए, जैसे जैसे जो इसकी समांतर बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे ग्रहों की संख्या बढ़ेगा, वैसे वैसे इसकी जो चक्कर लगाने की जो परिक्रमा है वो बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले जो सूर्य का सबसे नजदीक जो ग्रह है बुध है, इसलिए केवल 88 दिन में ही चक्कर लगा लेते हैं पूरा। इसके बाद शुक्र है, तो शुक्र 225 दिन में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि जो इसकी परिक्रमा जो कर रहा है, अब कह रहा है कि जो बुध सूर्य और शुक्र की बीच की जो दूरी की बात करते हैं,
तो बुध और सूर्य के बीच में जो है 58 मिलियन किलोमीटर है, 58 मिलियन किलोमीटर है। अरे यही शुक्र की बात करते हैं तो 108 मिलियन किलोमीटर है। कितना है? 108 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है। अब कहते हैं कि जो परिक्रमा करता है ग्रह, सूर्य का परिक्रमा करता है ग्रह, ये जो सूर्य है और ये परिक्रमा कर रहा है ग्रह क्या कर रहा है? परिक्रमा करता है। तो परिक्रमा जो करता है तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो घूमता है यानी कि चक्कर लगा रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है या पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ दिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। हर जो ग्रह है सभी ग्रह अलग अलग दिशा में घूमते हैं, लेकिन मैं शुक्र की बात कर रहा हूं। जो शुक्र ग्रह है वो आपकी पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो दोस्तों जो मेरा वीडियो है यार, ये छोटी सी पहले बताया था, छोटी सी वीडियो, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं इससे, इसीलिए मैंने आपको लेकर के स्पेशल वीडियो बता दिया हूँ बुध और शुक्र ग्रह के बारे में। और अगला मैं जो क्वेश्चन लेकर के आपको टॉपिक जो लेकर के आऊंगा चंद्र ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण के बारे में कि चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं, आंध्र चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं, सूर्य ग्रहण कैसे लगते हैं। तो इसके बीच बताएंगे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो हमारा चंद्र ग्रहण लगता है, तो उसमें पूरा डिटेल से बताएंगे। तब तक के लिए मेरा जो टॉपिक है ये इतना ही है, खत्म होती है। तो देखते रहिएगा ऑल टाइम क्लासेस पे। और जी दोस्तों, अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।